नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको धुंधकारी प्रेत और गोकर्ण की कथा सुनाऊंगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम आत्मदेव था। वह शास्त्र विद्या में बड़ा निपुण था, परंतु वह संतानहीन था। वह संतान प्राप्ति के लिए इधर उधर आता जाता रहता था। एक दिन वह एक महात्मा से मिला। महात्मा ने कहा, तुम्हें संतान का योग नहीं, फिर भी मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, तुम अपने इसे फल को अपनी पत्नी को खिला देना। ब्राह्मण ने महात्मा जी से फल लेकर अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे, इसलिए उसने फल को स्वयं न खाकर गाय को खिला दिया। धुंधली अपनी बहन के पास गई और उससे बोली, जब तुम्हें पुत्र पैदा हो तब तुम उस पुत्र को मुझे गोद दे देना और प्रतिदिन आकर उसे दूध पिला दिया करना। कुछ समय बाद उसकी बहन को पुत्र हुआ। उसने अपने पुत्र को अपनी बहन धुंधली को दे दिया। उस पुत्र का नाम धुंधली ने धुंधकारी रखा। दैवयोग से उन्हीं दिनों गाय के बड़े कान वाला बालक पैदा हुआ। ब्राह्मण आत्मदेव को उस बालक को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने गाय से उत्पन्न बालक का नाम गोकर्ण रखा। समयानुसार दोनों बालक बड़े हुए। उनमें गोकर्ण बड़ा विद्वान निकला और धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। धुंधकारी बचपन से ही चोरी करने लगा था। उसके इन कार्यों से दुखी होकर उसके माँ बाप शीघ्र ही भगवान को प्यारे हो गए। माँ बाप की मृत्यु हो जाने से धुंधकारी चोरी की बड़ी बड़ी वारदातें करने लगा। वह वेश्याओं की कोठों पर जाने लगा। वेश्याएं उसकी सारी संपत्ति हड़प कर जाना चाहती थीं। एक दिन वेश्याओं ने उसकी हत्या करके जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। धुंधकारी का दूसरा भाई तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। जब वह तीर्थ यात्रा से लौटा तो उसे धुंधकारी नहीं मिला। वह अपनी ज्ञान शक्ति द्वारा धुंधकारी के प्रेत योनि से मिला और उसने उसे बताया कि आज मैं तुम्हें आपको योनि से छुड़ाने के लिए मद्भागवत को सुनाऊंगा। इस प्रकार व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी नाग का विनाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनाया। एक दिन सनकादिक चारों ऋषि सत्संग के लिए विशालपुरी में एकत्र हुए। भ्रमण करते हुए नारद जी भी वहाँ पहुँच गए। नारद जी बोले, अब पृथ्वी पर कोई ज्ञानी नहीं रहा है, न कोई सिद्ध रहा है और न कोई योगी रहा है। कलयुग के दोष देखता हुआ मैं पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ। सुनो, मैंने एक ऐसी युवती को देखा जो बड़ी दुखी थी। उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष आराम कर रहे थे। उसके पास में दो और युवतियाँ थीं। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? युवती ने बताया, मैं भक्ति हूँ और ये दो वृद्ध पुरुष मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये जो दो युवतियाँ खड़ी हैं ये गंगा और यमुना हैं। इन दोनों देवियों द्वारा मेरी सेवा करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। मेरा जन्म द्रविड़ प्रदेश में हुआ, लालन पालन कर्नाटक प्रदेश में हुआ तथा महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, परंतु गुजरात प्रदेश में जाने पर मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। परंतु जब मैं वृंदावन में गई तब मैं वहाँ नवयुवती बन गई। ये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। नारद जी ने भक्ति को उपदेश दिया कि इसका सबसे सरल उपाय यह है कि इन दोनों को श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का पान कराइए। इस पर भक्ति ने सोनगाद मुनीश्वरों से भागवत कथा का रसपान दोनों पुत्रों को कराया। कथा की समाप्ति पर दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापे की जगह नवयुवक बन गए। इस प्रकार धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। समय आने पर दोनों भाई गोकर्ण और धुंधकारी विमान में बैठकर गोलोक को प्रस्थान कर गए। यह सब श्रीमद् भागवत महापुराण का माध्यम था, जिसे सुनकर उनकी मुक्ति हुई। जय श्री कृष्ण।